जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। भगवान श्री हरि के अति प्रिय बल्कि उनके प्राण, उनका हृदय, उनकी आत्मा भगवान शिव चंद्रमौलीश्वर शिव समान वैष्णव कोई नहीं है संसार में, और श्री हरि के समान शैव कोई नहीं है संसार में। शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णोश्च हृदयं शिवः, ऐसा कहा गया है। शिव का हृदय है विष्णु और भगवान विष्णु का हृदय है
शिव। हरि और हर कहने सुनने दिखने में दो है, वास्तव में वे एक ही है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये तो है ही है, लेकिन पार्वती रमेश्वरौ। जिस प्रकार शब्द और उसका अर्थ, वाणी और उसका अर्थ भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। जल और तरंग, जल जल में उठने वाली तरंगें कहने को भिन्न है, लेकिन वास्तव में अभिन्न है। उसी प्रकार भगवान शिव शब्द है और शब्दों का अर्थ। हमारे जब व्याकरण शास्त्री, व्याकरणाचार्य एकत्र बैठेंगे तो उसका धातु कैसे वो व्युत्पत्ति इत्यादि लगा के कैसा अर्थ बिठाते हैं। तो शब्द के अपने अर्थ होते हैं, लेकिन फिर उसका अर्थ घटन सबका अलग अलग होता है। हाँ जी, उसी भाव से इसी श्लोक को हमारे विद्वानों ने अलग अर्थ में भी लिया है कि यहां केवल भगवान शिव और पार्वती के एकत्व की बात नहीं कही गई है, परंतु पार्वती परमेश्वरौ, ये अर्थ तो है ही है, लेकिन पार्वती रमेश्वरौ, पार्वती के पति भगवान शिव और रमेश्वर रामेश्वर नहीं, रमेश्वर, रमायाः ईश्वरः। रमा इंदिरा लक्ष्मी, उसके ईश्वर स्वामी। तो पार्वती के पति, पार्वती के स्वामी और लक्ष्मी के स्वामी, रमा के स्वामी, नमामि इंदिरा पतिम। यानी शिव और विष्णु, ये दोनों बोलने में यानी कहने में, सुनने में, दिखने में दो हो सकते हैं, वास्तव में वे एक ही तत्व के दो रूप हैं। वही शिव है, वही विष्णु। दो जब हैं, दो के रूप में देखते हैं उस एक ही तत्व को, तो आराध्य आराधक का भाव आता है। दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, दोनों एक दूसरे के आराधक हैं।
रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। सिय पिय राम, उसके ईश्वर रामेश्वर। रामेश्वर में हम लोगों ने कुछ 8 दिन 9 दिन वहां शिव चरित्र पर सत्संग किया था। सन 2014 में, शायद 2014 में आप में से भी कई लोग वहां रामेश्वर शिव चरित्र सत्संग में सम्मिलित हुए होंगे। बड़ा आनंद आया था। तो राम के ईश्वर, राम के आराध्य, राम के स्वामी, सेवक स्वामी सखा, 3 संबंध है दोनों में परस्पर। दोनों एक दूसरे के सेवक है, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के सखा भी। राम के ईश्वर है, राम के आराध्य है शिव, रामेश्वर है। या तो राम को ही जो ईश्वर अपना मानते हैं वो, ऐसे भगवान शिव जो राम को अपना ईश्वर राम जिनका ईश्वर है वो रामेश्वर। देखो, तो नाम ही ऐसा है कि दोनों प्रकार के अर्थ, दोनों प्रकार के भाव उसी एक नाम से निकलते हैं, प्रकट होते हैं। कभी शिव विष्णु की आराधना में संलग्न है और कभी भगवान विष्णु शिवाराधन में ऐसे जुड़े हुए हैं, नित्य 1000 कमलों से अर्चन करने का संकल्प लेकर बैठे हुए भगवान विष्णु के पूजन में जब एक कमल कम पड़ गया तो जिन्होंने 1000वें कमल के स्थान पर अपना नेत्र कमल समर्पित कर दिया, निजमुदहरन नेत्र कमलम। अपने आराध्य को आप जो भी कुछ दोगे वो अनंत गुणा होकर के और दिव्य बन करके प्रसाद के रूप में आपको पुनः प्राप्त होता है और आप धन्य होते हैं। इसलिए जो भी आपके पास हो आप अपने आराध्य को समर्पित करो। जो भी सत्कर्म करो अपने आराध्य को समर्पित करो। विद्या हो तो विद्या समर्पित करो, आराध्य को समर्पित करो। रामचरितमानस में तो कथा है, मैं सीधा ही जैसे ऐसे शुरू हो गया हूं जैसे कथा चालू ही है और आज दूसरा तीसरा दिन है। मैं कोई पीठिका वगैरह कुछ नहीं, ऐसा ही लग रहा है कि सत्संग बस कथा धारा निरंतर बह ही रही है। मतलब बस ये तो हूं जोड़ी देश पाछो गमे ત્યાં फिट કરી देश, તમે चिंता नहीं करो। તમને એમ થશે કે અચાનક હું ત્રીજા દિવસની કથાઓ એવી રીતે બોલવા માંડ્યા।
विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को ले आए अपने आश्रम में, तो वहां तुलसीदास जी ने लिखा है, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, 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 विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को पहचान करके और फिर उन्होंने अपनी सारी विद्या राम को समर्पित कर दी। कौन है वे? बोले विद्यानिधि। विद्यानिधि को क्या दिया? बोले विद्या दिया। कमाल है। जो है ही विद्यानिधि, उसको विद्या देने का क्या तात्पर्य है? जिसके पास विद्या ना हो उसको विद्या दिया जाए, ठीक है। साधारणतया हम दान करने की बात आती है तो जिसके पास बहुत है उसको दान नहीं देते। जिसके पास कुछ नहीं है, जो वंचित है, जो शोषित है, जरूरतमंद है, तो उसको दो। अब करोड़पति को आप 1 लाख रुपया कवर में धर करके रखो, उसको थोड़ा एक तो उसको चाहिए नहीं, और करोड़पति अरबोपति आदमी के तुम 1001 रुपये का दक्षिणा दो, उसको भी अच्छा नहीं लगता। रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाहि जनि भोरे, अस अभिमान जाहि जनि भोरे, जाहि जनि भोरे, जाहि जनि भोरे, जाहि जनि अभिमान, लेकिन उस अभिमान का रंग ढंग अलग है। ऐसा बढ़िया वाला रंग ढंग से युक्त अहंकार को तुम गौरव भी कह सकते। तो भिखारी, उसको चाहिए कुछ और उसको जो मिलता है वो भीख है।
दान और भीख जो फर्क है वो समझना। भीख देने वाले के मन में हो सकता है उतना भाव न हो, दानी के मन में दीनता होती है। वो भिखारी निरहंकारी बनकर मांग रहा है, लेकिन भीख देने वाला हो सकता है अहंकार से भरा हो। भीख तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, कभी 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 तिरस्कार पूर्वक भी दिया जाता है, क्योंकि भीख है। लेकिन जो तिरस्कार पूर्वक दिया जाए वो दान नहीं हो सकता। नमस्कार पूर्वक दिया जाए वो दान है। इसलिए देने वाला नमस्कार करेगा, दीन बन करके देगा। मैं देकर तुम पर उपकार कर रहा हूं ये बात नहीं, आपने स्वीकार करके मुझे उपकृत किया, ये भाव देने वाले दाता के मन में बनेगा। दान शब्द बड़ा ऊंचा है, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा अद्भुत है। इसलिए यज्ञ, दान और तप ये तीनों मनुष्यों को पवित्र करने वाले साधन हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में समझाया। पावनानि मनीषिणाम, इसलिए इन तीन का कभी त्याग न करें, अवश्य करें। यज्ञ, दान, तप, इससे तुम पवित्र होते हो। तो भिक्षा में सन्यासी हो या ब्रह्मचारी मांगता है। समंदर जल निधि है, वो नदियों से मांगता नहीं, वो पर्वतों से प्रार्थना नहीं करता। और वो जल निधि है, लेकिन पर्वत अपनी बेटी रूपी नदियों को बहाकर सौंपता है समंदर को। सरिता जल जल निधि महु जाए। समंदर को चाहिए नहीं, पहली बात। निरपेक्षम मुनिम शांतम, समंदर को चाहिए नहीं। कोई डिमांड, कोई प्रार्थना नहीं समंदर की। लेकिन पर्वतों से निकली नदियां समंदर के पास आती हैं। जिस तरह से हम लोग कन्यादान करते हैं, उसी प्रकार पर्वत भी पिता है। वो अपनी पुत्रियों, इन नदियों को, समंदर को दान देता है, कन्यादान है। तो जलनिधि होते हुए भी एक तो उसको कुछ चाहिए नहीं, इसलिए भगवान शंकर को पार्वती सौंपते समय हिमाचल कहते हैं, का देव पूर्ण काम। शंकर चरण पंकज गही रहो।
का देव पूर्ण काम। आप पूर्ण काम हैं, आपको तो कुछ चाहिए नहीं। मैं आपको क्या दूं, कैसे दूं? आप इस पार्वती का स्वीकार करो, मेरी प्रार्थना। जल निधि होते हुए भी जल की उसको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी समंदर उन सरिताओं के जल का स्वीकार करता है, पर्वतों के द्वारा प्रदत्त उस दान का स्वीकार करता है। इसमें जलनिधि की उदारता है, यह भी एक उदारता है। इसलिए समझ लो, देने वाला ही उदारता पूर्वक देता है, ऐसी बात नहीं। देने में तो उदारता होती है, होनी चाहिए, लेकिन स्वीकार में भी एक उदारता होती है। यह समंदर की उदारता है कि उसके बाद सब कुछ होते हुए भी वो स्वीकारता है, अगले के भाव को देखता है। उन नदियों के भाव को भी और उन नदियों के पिता के भाव को भी। हां, दोनों का भाव होना चाहिए। बापा परणावा मागे पण ओली नो ઈચ્છતી હોય જ્યાં લગ્ન કરવા તોય ખોટું, ઓલી ઈચ્છતી હોય પણ બાપાને વાંધો હોય તોય મજા ના આવે। ઠીક है, પછી ભગાડીને લઈ જાય। पर्वत को देना है, नदियों को अपने आप को समर्पित करना है, तब समंदर का उन्हीं प्रेम का प्रतिघोष प्रकट करते हुए उदारता पूर्वक उन नदियों का स्वीकार, ये जिस प्रकार घटता है उसी तरह विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। राम विद्या निधि है, उनको क्या विद्या की जरूरत, लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें विद्या प्रदान किया और विद्या निधि ने भी बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। कोई भी पुण्य कर्म आप अंत में भगवान श्री हरि को समर्पित करते हैं, भोलेनाथ की पूजा के बाद भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, तो क्या वो अधूरे हैं? लो थोड़े हमारी ओर से भी पुण्य थोड़े और ले लो ताकि आपका कल्याण होए। क्योंकि पुण्य तो कल्याणकारी होता है और ये खुद शिव है, ये स्वयं कल्याण स्वरूप है, ये शंकर है, अनेकों का कल्याण करने वाले। हम अपने पुण्य कर्म उन्हें समर्पित करके उनका कल्याण बढ़े, उनके कल्याण की कामना करें। करते हैं हम पुण्य समर्पित, क्योंकि हरि ही समर्पय बिनु सत्कर्म। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै सदा शिवायेति समर्पयामि। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकर
पादयो अर्पिता तेन देवेश प्रीयताम में सदा शिव। तव तत्वं न जानामि। इन दिनों रोज हम भगवान शंकर जी का अभिषेक पूजन करते हैं। सारा सत्कर्म भगवान शंकर जी को समर्पित करते हैं, तो यही भाव करते हैं। इन पुण्य कार्यों की सार्थकता उसमें है कि अपने आराध्य को समर्पित किया जाए। इसलिए अंत में अर्पण होता है। पहले हाथ में जल लेकर हम संकल्प करते हैं और अंत में हाथ में जल लेकर समर्पण करते हैं। तेन श्री चंद्रमौलीश्वरः प्रीयतान्नमः। अनेन पूजनेन अभिषेक पूर्वक पूजनेन भगवान सांब सदाशिव चंद्रमौलीश्वर प्रीयतान्नमः।